है ना ऑफ प्रोबेबिलिटी, और इसी में से देखेगा ये सब कंडीशनल है ना। जैसे हो जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखिए यहाँ कितना था हम लोग का, यहाँ समझिए कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ था हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना था हम लोग का बी बटा में था ए, ठीक है ये है ना। तो यहां देखिएगा कितना था ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए, ये था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। लेकिन अगर कहां से ये पूछा जाए तो केवल हो जाएगा कंडीशनल, जो इधर मल्टीप्लाई में है आप इसको इधर ले आए, क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा इसमें ही, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए है ऑलरेडी अगर, उसका फार्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो मतलब क्या हो जाएगा बी के होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए जब ए ऑलरेडी हो चुका है, उस स्थिति में लगा देंगे हम लोग कौन सा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और यही क्वेश्चन देखिएगा इसमें है पहला वाला क्वेश्चन हम लोग का कि if A and B are two events such that probability of A equal to 0.5 और probability of B equal to 0. कितना हो जाएगा 6, probability of A union B equal to 0.8, तो आपसे पूछा गया probability of A बटा B और probability of B बटा A। तो जब probability of A by B probability of B बटा A पूछा जाए पहले हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही है ना, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकाल लें, तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ देखिए कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, और माइनस में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ। तो यहाँ देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन दिया गया है 0.0 हो गया 8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, ये हो जाएगा 0. हो गया 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 0. कितना लिखा हुआ है 6, ये 0. हो गया 6 और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप निकाल लिए इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, दोनों जोड़ेंगे 1 हो जाएगा 1 और माइनस में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 8। जो ये इधर प्लस था इसको हम इधर लाएं, माइनस हो गया तो यहाँ बचा कितना हो जाएगा 0.3, है हो गया है ना 0.3 बच गया। प्रोबेबिलिटी हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको निकालना क्या है, एक निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी निकालना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी का लिखिए फार्मूला, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाय जो पहले हो गया है उनके चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में क्या होगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 0.3 है और बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका कितना है 0.6 है, तो ये हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 6, काटेंगे 3 बटा हो जाएगा 6, तो 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। जबकि इसका निकालने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा हो जाएगा ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बी बटा ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा जब ए निकाल रहे हैं हम लोग, तो देखें इसमें फिर लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0. कितना है 5, तो ये हो जाएगा 0.5, काटे तो 3/5 ये आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसा ही देखिएगा सेम निकल जाएगा कौन सा ही क्वेश्चन नंबर 7 ही आराम से निकलेगा ये, है ना। देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया और यहाँ निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए लिखा हुआ। अब देखिएगा b बटा a जब दिया गया है, इससे हम लोग इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। किसका निकालेंगे इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकलेगा, प्रोबेबिलिटी a बटा b निकल जाएगा और a यूनियन b निकल जाएगा। a यूनियन b निकालने पे देखिए इस फार्मूला का यूज कर दीजिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a आपका दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b दिया हुआ है और ये वाला कंडीशन से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b निकाल लेंगे यहाँ से।
है ना, बैठा देंगे दोनों निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 2 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए हम लोग ये 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। पूरा 52 पत्ता है ना का एक जो पैक है, उस 52 पत्ता के पैक से, ठीक है, हम लोग 4 कार्ड निकाले हैं और वो भी सक्सेसिवली है और विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, एक का करके निकाले हैं और वापस उसको नहीं किए हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 कार्ड्स आर एसेस। चारों के चारों क्या हो, एक का, चारों के चारों एक का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखिएगा चारों को चारों एक का हो तो हम लोग 4 को इवेंट ले लेते हैं इसमें, ये है ना, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक, ये होता है एक इवेंट लेते हैं हम लोग ए, एक इवेंट ले लेते हैं बी, एक ले हैं सी, एक लेते हैं डी। ठीक है, तो पहला बार में भी एक का निकालें, दूसरा बार में भी एक का निकालें, तीसरा बार में भी एक का निकालें, चौथा बार भी एक का निकालें, चारों का चारों क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा लिखें इवेंट ड्रॉविंग, इवेंट ड्रॉविंग एन एस कार्ड, एन एस कार्ड और ऑन फर्स्ट ड्रॉ कर देते हैं, फर्स्ट ड्रॉ पहला का ड्रॉ में। ठीक है, दूसरा का निकालते हैं इवेंट ड्रॉविंग एन एस कार्ड और ऑन कर देते हैं सेकंड ड्रॉ। फिर ये हो जाएगा इवेंट ड्रॉविंग एन एस कार्ड, ऑन क्या हो जाएगा, थर्ड ड्रॉ, इवेंट ड्रॉविंग एन एस कार्ड, ऑन कितना हो जाएगा, फोर्थ ड्रॉ। निकालें, और ये चारों इवेंट अगर एक संग होगा तभी क्या हो जाएगा, चारों के चारों एक का हो जाएगा। अब निकालें हम लोग इसका क्या, ये रिक्वायर प्रोबेबिलिटी। तो पहला बार एक का, दूसरा बार एक का, तीसरा बार एक का और कितना हो जाएगा, चौथा बार एक का निकालें। तो देखिएगा इसमें निकालते हैं हम लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, डी। लेकिन यहाँ ए बी पर तो इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा है, लेकिन बी ए पर डिपेंड करेगा, सी बी पर डिपेंड करेगा और डी सी पर डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें निकालें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा में हो जाएगा ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बटा में हो जाएगा बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बटा में कितना हो जाएगा, सी। लग गया। तो देखिएगा पहला बार जो हम लोग निकालें क्या हो जाएगा, एक का, तो एक का टोटल मिला के 4 होगा, कितना है, 4 और एक का। ठीक है, 4 में कोई एक निकालेंगे तो 4c1 हो जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे 4c1 डिवाइड बाय, जब हम 4c1 निकालने गए हैं तो टोटल पत्ता मेरा कितना था, 52। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 52c1 हो जाएगा, 52 में एक निकलेगा, ये वाला का प्रोबेबिलिटी हो गया इनटू। अब की यहाँ बोला कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। देखिए क्वेश्चन आपका जाएगा 4 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, या 52 पत्ता जो का कार्ड लिखा हुआ उसमें से। ठीक है, तो जब हम एक पत्ता निकाल देंगे तो अभी फिर निकालने गए, एक का हमको 3 ही मिलेगा, है ना, तो एक का हमको 3 ठो मिला, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3c1 और डिवाइड बाय, लेकिन टोटल जो पत्ता है वो 52 के जगह पर कितना हो गया, 51 हो गया, तो 51c1 हो गया इनटू हो गया। फिर अब तीसरा बार निकालने गए तो वहां 2 ही ठो मिला, तो 2c1 और बटा में कितना होगा, 50c1। ठीक है, 50 में से एक हो, फिर इनटू हो जाएगा इसमें से। अभी जब चौथा बार निकालेंगे तो एक ही ठो एक था, 1c1 और बटा में हो जाएगा 49, यहाँ भी कम हो गया, 49c1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग खाली सॉल्व कर देंगे, है ना, तो ये निकल जाएगा चारों के चारों एक का होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए इसमें आए तो सॉल्व कीजिए, यहाँ कितना रह जाएगा हम लोग का, 4 बार हो जाएगा 52 इनटू में हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 बार 51 और इनटू हो जाएगा इसमें 2 बार, यहाँ कितना हो जाएगा 50 और इनटू रह जाएगा 1 बटा हो जाएगा 49। इसको काटिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13 चौका हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 17 या 51, 25 दूना हो जाएगा 50, तो पर बच गया 1 बाय, ये हो जाएगा 13 इंटू 17 इंटू 25,
इंटू 49, इसको गुना करके लिख देना है। इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 27,072,5, ये टोटल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर आता है ना। इसके बाद आते हैं ये रह गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें अच्छा ए बैग कंटेन्स 3 व्हाइट 4 रेड एंड कितना हो जाएगा 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 2 balls are drawn one after another without replacement. What is the probability that? ठीक है, what is the probability that one is white and other is black? एक ठो होना व्हाइट है और एक ठो कितना हो जाएगा ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी निकाल। नंबर 9 में क्या देखिएगा, एक ठो ये वाला हो जाएगा हम लोग को बैग, कहता है ए बैग कंटेन 3 व्हाइट और 4 रेड और कितना हो जाएगा 5 ब्लैक बॉल। तो देखिएगा इसमें हो जाएगा 3 ठो रेड बॉल है। ठीक है, इसमें हो जाएगा 3 ठो हो जाएगा रेड बॉल, नहीं सॉरी 3 ठो है इसमें। देखिए इसमें है 3 ठो व्हाइट बॉल, 4 है रेड बॉल और 5 है कितना ये ब्लैक बॉल आ गया। अब इसमें कितना हो जाएगा 2 balls आर ड्रॉन, यानी निकालेंगे सिंस ये हो जाएगा 2 balls, ठीक है, आर ड्रॉन है ना, one after another, और वो भी कितना हो जाएगा है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें एक का व्हाइट और दूसरा का रेड है ना, नहीं सॉरी ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो हम लोग 2 ठो इवेंट मान लेते हैं, लेट एक ए मानते हैं जिसमें क्या हो जाएगा है ना इवेंट ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल है ना ऑन फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है। और बी को मान लेते हैं इसमें से इवेंट ड्रॉइंग और ए क्या हो जाएगा ब्लैक बॉल और ऑन किस पे हो जाएगा सेकंड ड्रॉ। क्लियर, यहाँ जाएगा पहला बार में हम निकाले हम लोग कौन सा ये व्हाइट, दूसरा में निकालें कितना हो जाएगा ब्लैक, और ये दोनों इवेंट अगर एक संग हो जाए तो एक व्हाइट एक ब्लैक हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक ऐसे भी हो सकता है हम लोग का, इसमें अगर सी बोल दें और एक बोलते हैं कितना हो जाएगा डी। सी को बोलते हैं इवेंट ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल और ऑन करते हैं इसमें कौन है फर्स्ट ड्रॉ, और इवेंट ड्रॉइंग और ए व्हाइट बॉल और ऑन कैसे हो जाएगा सेकेंड ड्रॉ, ठीक है। तो निकालें हम लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या निकालें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, अगर ये दोनों इवेंट एक संग होगा तब पर भी है ना एक व्हाइट होगा और एक ब्लैक होगा, और ये भी निकालें तब पर भी एक व्हाइट और एक क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा। तो इसमें निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, है ना। तो देखिए इसमें लिखे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बटा हो जाएगा ए, या फिर इसमें निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बटा क्या हो जाएगा सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखें तो पहला बार में कितना हो जाएगा है ना, निकाला गया हम लोग का व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल कितना हो जाएगा 3C1 और डिवाइड बाय उस समय पूरा का पूरा बॉल कितना हो जाएगा 7 और 5 12, तो 12C1 हो गया इनटू, अब ये कम हो गया है, ठीक है। और दूसरा बार निकाल जा रहे हैं हम लोग क्या ये ब्लैक, तो ब्लैक आपका कितना हो जाएगा 5C1 और बटा हो जाएगा 11C1 हो गया। या फिर अगर इसमें निकालें कि पहले बार हम निकालते हैं कौन सा ये ब्लैक निकालते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5C1 और बटा हो जाएगा 12C1, ठीक है। और इनटू दूसरा का बार में हम लोग क्या निकालते हैं व्हाइट, है ना, तो हो जाएगा 3C1 और बटा में हो जाएगा 11C1, ठीक। तो इसको निकालें यहाँ जाएगा 3 बटा हो जाएगा 12 और इनटू 5 बटा हो जाएगा 11, यही चीज यहाँ भी है, प्लस में हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 12 और इनटू हो जाएगा 3 बटा 11।
तो यही चीज 2 बार खाली गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 3 बटा हो जाएगा 12, 5 बटा हो जाएगा 11, इनटू में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और दूना हो जाएगा 12, तो टोटल मिला का आंसर हो जाएगा 5 और बटा में कितना हो जाएगा 22, यही इसका होगा आंसर है। ठीक है, और टोस्ट, 2 कॉइन को टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 टेल्स इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट 1 टेल कम्स अप। ठीक है, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किए हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। 2 कॉइन को एक साथ टॉस किए, तो मतलब क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में हो जाएगा HT और इनटू में भी कितना हो जाएगा HT। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा HH, फिर हो जाएगा HT, फिर हो जाएगा TH और ये क्या होगा TT, ये रहेगा। और आपसे यहाँ 2 इवेंट पूछा गया, ये भी कंडीशनल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 टेल, है ना, 2 गो टेल का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हम लोग A मान लेते हैं, यह हो जाएगा इवेंट गेटिंग 2 टेल्स। ठीक है, ये हो जाएगा इवेंट गेटिंग 2 टेल्स। और एक इवेंट मानते हैं B, है ना, इफ इट इज नोन दैट, जबकि यह पता है कि कम से कम 1 टेल आता ही है, तो यह लिख देंगे इवेंट गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आता ही है। तो देखिएगा A में जो इवेंट आएगा आपका, वो 2 टेल लेना है ना, तो केवल कितना हो जाएगा TT हो गया। ठीक है, ये रह गया TT। इसके बाद इसे लिखेंगे हम लोग B में, तो B में क्या हो जाएगा, कम से कम 1 टेल आना चाहिए, कम से कम 1 टेल। तो कम से कम 1 टेल में देखिएगा HT भी हो जाएगा, ठीक है, TH भी आएगा और कौन हो जाएगा TT हो गया। कम से कम 1, तो 1 से ज्यादा भी तो हो सकता है, 1 से ज्यादा में कौन सा हो जाएगा TT हो गया। तो यहाँ देखिएगा नंबर आपको हो जाएगा A 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ B कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, A इंटरसेक्शन B, तो दोनों में देखिए इंटरसेक्शन खाली TT हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा TT इंटरसेक्शन आ गया। अब हमको निकालना है इसमें से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखिए क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है कि, है ना, 2 गो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब आपको पता है कि कम से कम 1 टेल आता ही आता है ना, मतलब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना, मतलब 2 गो टेल आने का प्रोबेबिलिटी, जबकि क्या हो जाएगा कम से कम 1 टेल आता ही है, मतलब कम से कम 1 टेल वाला काम हो चुका है, तो B नीचे हो गया। अब इसमें निकालने कितना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा A इंटरसेक्शन B और बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा B। तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकालें, यहाँ हो जाएगा 1 और बटा टोटल में कितना हो गया 4, है ना, फिर बटा हो जाएगा B का प्रोबेबिलिटी निकालें, B में कितना है 3 और बटा में क्या हो गया 4, ये कट गया, है ना, तो बच गया हम लोग कितना 1/3, यही इसका आंसर है। उसी पर कुछ क्वेश्चन और हैं इसमें, ये जैसे पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. और फिर दूसरा है exactly one of them and solve the problem. अब देखिएगा इसमें जो पहला क्वेश्चन है यहाँ है, देखिएगा इसमें A और B दोनों इंडिपेंडेंटली उसको ट्राई करते हैं और ये उसको बना लेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और जब B बना पाता है इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3 है। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि पहला जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व में क्या है कि अगर A बना लेगा, हो सकता है B नहीं बना पाए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या फिर B बनाए A नहीं बना पाए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और हो सकता है कि दोनों बना दे, A भी बना दिया और कौन B भी बना दिया, तो भी प्रॉब्लम क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग पहला के लिए इसमें लेंगे, ये फर्स्ट के लिए। ठीक है, A मान लेते हैं हम लोग इवेंट, ठीक है, यहाँ इवेंट लेते हैं, ये हो जाएगा इवेंट, है ना, दैट
या फिर हो जाएगा इवेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम करते हैं, इवेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो जाएगा प्रॉब्लम और बाय ए, और इसमें लिखते हैं हम लोग बी, इवेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय कितना कर देंगे बी, ठीक है। तो इसमें निकाल दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बटा हो जाएगा 2, देखिए है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी दिया हुआ है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 दिया हुआ, ठीक है। अब हम इस पे निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए के वो क्वेश्चन नहीं बनाने का प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। इसमें निकालिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालें बी डैश, तो बी डैश में हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बी 1 माइनस 1/3 तो इक्वल टू क्या होगा 2/3 होगी, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन के लिए निकाले हम लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो ये रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं इसमें ये वो देखिए क्या है, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू है ना, पहला में बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए है ना, या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें निकाले क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन बी डैश, तो देखिए यहाँ क्या हो जाए ए बना लिया है और बी नहीं बना पाया, मतलब ए सॉल्व कर लिया बी सॉल्व नहीं कर पाया, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। फिर या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए डैश और इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी हो गया इसमें ये है ना कि ए नहीं बना पाया बी बना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। या फिर एक ऐसा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों आदमी बना दिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ ए का प्रॉब्लम सॉल्व करना बी का प्रॉब्लम सॉल्व करना इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, तो ये ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखे हम लोग कितना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी बी प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिएगा इसमें क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 2/3 है, हो गया। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, फिर हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है। इसको सॉल्व कर देना है केवल ये, यहाँ 2 बाय हो जाएगा 6 प्लस में 1/6 प्लस 1/6 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 4 बाय हो जाएगा 6, काटे तो इसमें कितना हो जाएगा 2/3। तो प्रॉब्लम का सॉल्व होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा 2/3। एक ऑप्शन और हो सकता था, इसमें लिख सकते थे हम लोग कि मान ले कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है, और उसको 1 में घटा दिए, 1 माइनस कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं कि उसमें से कम एक आदमी बना लिया, ऐसे भी बन सकता था। अब ये दूसरा वाला देखिएगा प्रोबेबिलिटी, इसमें से निकालने हम लोग है ना, इसको और करके कर देते हैं इसी को, ये है ना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यहाँ निकालिए, इसमें हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब टोटल मतलब कोई नहीं बना पाया इसका प्रोबेबिलिटी को 1 में घटा दिए। तो यहाँ देख कितना हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा बी डैश, उसका भी आंसर इतना ही आएगा, नहीं है ना। तो इसे भी निकालना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाले हम लोग ए डैश, तो ए डैश का प्रोबेबिलिटी 1/2 है इनटू प्रोबेबिलिटी बी डैश, ये कितना हो जाएगा 2/3 है, ठीक है। इसको हम लोग काट दिए, यहाँ कितना 1 माइनस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 2/3। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए है ना जो प्रोबेबिलिटी है वो ये भी हो सकता है हम लोग ये वाला भी आएगा इतना, अगर ऐसे नहीं निकाले तो ऐसे निकाल दें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, केवल एक ही आदमी सॉल्व कर पाएगा, एक आदमी सॉल्व कर पाएगा, इसका मतलब क्या होता है ए बनाया बी नहीं, बी बनाया ए नहीं, इतने हो जाएगा।
तो देखिएगा दूसरा नंबर में लिखे हम लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, फिर यह हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इंटरसेक्शन कितना होगा बी। मतलब यहाँ देख ए बना लिया और बी नहीं बना पाया, ठीक है, या बी ए नहीं बना पाया बी बना लिया, तो एक ही आदमी बना रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखे हम लोग कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया b, है ना। तो देखिएगा इसका 1 बटा हो जाएगा 2, इसका देखिएगा b डैश का प्रोबेबिलिटी आपका 2 बटा दिया हुआ 3 प्लस a डैश का प्रोबेबिलिटी 1 बटा 2 और इंटू b का प्रोबेबिलिटी 1 बटा हो जाएगा 3। नीचे लेंगे एलसीएम तो आपका कितना हो जाएगा 6, ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 बटा 6 इक्वल टू 1 बटा 2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है और यूनियन दिया गया है, इसे हम लोग इंटरसेक्शन पर निकाल लेते हैं। तो देखिएगा इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यूनियन बी इज इक्वल टू फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ, हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको इधर कर दिए, तो यहाँ क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको इधर ले आए तो माइनस में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया कितना है 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है और वो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 11, ठीक है। इसके बाद ये दिया हुआ हम लोग का यूनियन माइनस में हो जाएगा 7 बटा में कितना होगा 11, ठीक है। तो ये अगर रह गया 11 और वहां हो जाएगा 4, बच जाएगा 4 बटा कितना हो गया 11। इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी निकल गया, तो ये निकला हम लोग पहला वाला इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी, ये दिया हुआ। दूसरा पूछा गया इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी पूछा गया ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा बी, ठीक। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका दिया गया कितना है 5/11, तो ये हो जाएगा 5/11 काटे तो कितना हो जाएगा 4/5 आंसर है, ठीक है। तीसरा देखिए इसमें ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बाय कितना हो जाएगा ए, तो इसको लिखे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी तो हमको पता है ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है, बढ़ा देंगे काट देंगे आंसर आ जाएगा ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इसमें आ जाएगा हम लोग का 4 और बा हो जाएगा 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ 6/11, 6/11 काटे तो यहाँ ए कटा और 2/3 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ही। इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बढ़िया से। कहता है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर योर फैमिली पिक्चर, ठीक है। माँ पिताजी और बेटा तीनों को एक फैमिली पिक्चर के लिए लाइन अप कर दिया गया है, ठीक है। अब उसमें क्या पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, मतलब ई बटा एफ, लेकिन यहाँ ई इवेंट क्या है, ई है सन ऑन वन एंड, है ना, मतलब बेटा उसका एक किनारे हो, और ये एफ क्या है फादर इन मिडिल, फादर किस में हो बीच में हो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा सन ऑन वन एंड। अगर ये टोटल हम निकालते हैं कि ये 3 आदमी को लाइन अप करें फैमिली पिक्चर के लिए तो कितने फोटो बन सकते हैं, है ना। तो देखिएगा इसमें निकाले अगर हम लोग सैंपल स्पेस तो ऐसा हो सकता है कि पहले हम लोग निकालें, यहाँ हो जाएगा मदर, ठीक है, फादर और किसका सन, एक फोटो ऐसा होगा, ठीक है, एक फोटो ऐसा होगा। एक फोटो ऐसा भी हो सकता है कि हो जाएगा एम एस और कितना हो जाएगा एफ,
एक फोटो ये भी होगा, एक फोटो ऐसा हो जाएगा एस, ये हो जाएगा एम एफ ऐसा, ये हो जाएगा एस एम एफ ऐसा, एक फोटो इधर भी हो सकता है हम लोग एफ एस एम, और एक हो सकता है एफ एम एस, इतना रहेगा। तो ये टोटल 6 फोटो बन सकता है जब हम लोग तीनों आदमी को एक फैमिली पिक्चर के लिए जो लाइनअप किए हैं उससे हम लोग 6 फोटो बना सकते हैं। क्लियर है? ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया है ना। इसमें देखिएगा ई एक इवेंट लिया हुआ है, एक एफ इवेंट लिया हुआ है। ई इवेंट क्या है? सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड। तो देखिएगा इसमें सन ऑन वन एंड लिखा हुआ है, सन ऑन वन एंड, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन फोटो होगा, तो सन ऑन वन एंड में देखिएगा एक फोटो इसमें है जहां बेटा एक किनारे है, एक फोटो इसमें है जहां बेटा एक किनारे है, ठीक है। एक और देखिएगा फोटो इसमें है जहां बेटा एक किनारे है, एक फोटो इसमें है जहां बेटा एक किनारे है। तो देखिएगा ये फोटो आ जाएगा एम एफ एस, यहाँ हो गया एक, फिर होगा एस एम एफ 2, फिर एक हो जाएगा एस एफ एम 3, फिर हो जाएगा एम एफ एस 4, है ना। यही चारों फोटो में है कि जो बेटा है वो एक किनारे में है, ठीक। दूसरा में बोल दिया एफ, फादर इन मिडिल बोला, किसमें? फादर इन मिडिल। अब देखिएगा कौन कौन सा फोटो है जिसमें फादर बीच में है, तो देखेंगे एक फोटो इसमें है जो फादर बीच में है, ठीक है। एक फिर एक देखिए फोटो इसमें, इसमें फादर बीच में है, बाकी किसी में नहीं है। तो देखिएगा ये वाला फोटो हो जाएगा एम एफ और एस एक, और एस एफ एम ये 2, ये दोनों फोटो। अब ये दोनों में हम निकालते हैं इंटरसेक्शन, किसमें किसमें? ई और एफ में। तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन निकालिए एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखें ये फोटो और ये फोटो सेम है, फिर देखें ये फोटो और फिर ये फोटो सेम है, तो कॉमन में ही दोनों फोटो आ रहा है। कौन कौन? एम एफ एस और एस एफ एम, ये दोनों फोटो, ठीक है। इंटरसेक्शन का अब हमको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और बटा में निकालना है एफ, कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा, इसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। क्या है? प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। तो ई बाय एफ में देखने कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, और बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का निकाले प्रोबेबिलिटी, तो ई इंटरसेक्शन एफ में जो निकाले हैं वो कितना हो जाएगा? 2 ठो एलिमेंट दिया हुआ, तो 2 ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2, और हो जाएगा 6, और डिवाइड बाय, फिर यहाँ देखें एफ वाला में भी कितना हो जाएगा? 2 हीट हुए, वो कितना हो जाएगा? 2/6, तो पूरा काटे तो कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये श्योर इवेंट है। मतलब अगर एक बेटा एक एंड में हो और फादर बीच में हो, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि, है ना, ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बेटा का एक किनारे होना, जबकि पता है कि फादर बीच में है। तो फादर बीच में है ना, तो बेटा कंफर्म है किनारे होगा ही होगा, चाहे जिधर हो, इस किनारे हो चाहे उस किनारे हो। तो ये क्या हो जाएगा? इसका श्योर इवेंट हो, ठीक है। इसके बाद एक आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में, एन अनबाइट डाई इज टॉस ट्वाइस। एक अनबाइट डाई को हम लोग कितना बार टॉस किए हैं? 2 बार टॉस किए, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, गेटिंग ए हेड, नहीं अब हो जाएगा गेटिंग ए 4 5 6 ऑन फर्स्ट थ्रो। पहला थ्रो में 4 5 6 और एंड दूसरा का थ्रो में कितना पूछा गया है? यह हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। आने का प्रोबेबिलिटी का पूछा गया क्या है ना। तो हम लोग मान लेते हैं इसमें से, देखिएगा चौथा के लिए ये लेट, है ना, ए इक्वल टू लिख देते हैं इवेंट गेटिंग, इवेंट गेटिंग, ठीक। और क्या ये? इवेंट गेटिंग 4 5 और 6, ये लिख देते हैं इसमें से 4 5 और 6, ये हो जाएगा ऑन फर्स्ट थ्रो, है ना। ये हो जाएगा फर्स्ट थ्रो में 1 2 3, है ना, 4, है ना, सॉरी 1 2 3 बोलते हैं, 4 5 और 6 आना है। और बी में लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? इवेंट गेटिंग 1 1 2
3 और 4 और इसमें लिखे ऑन कितना, ये सेकंड थ्रो है ना, ये हो जाएगा सेकंड थ्रो में। ठीक, तो इसमें ए में निकाले हम लोग कौन कौन आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 4 5 6 हो गया, जबकि बी में हो गया हम लोग का 1 2 3 4 हो गया। अब आपसे पूछा गया रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगा, दोनों का एंड निकालना है इसमें ये, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहला बार में 4 5 या 6 आना और दूसरा बार में 1 2 या 3 आने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया, एंड पूछा गया 1 2 3 4 भी है ना। तो ये दोनों क्या होगा, पहला टॉस और दूसरा टॉस दोनों तो हो गए इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट होगा तो एंड का जो प्रोबेबिलिटी होगा दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा इसमें ये। तो यहां देखें निकालना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें तो प्रोबेबिलिटी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ निकालें इवेंट, तो कितना होगा 3 हो जाएगा और टोटल में कितना होगा 6। मतलब एक डाई को फेंकें तो डाई को फेंकने में क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई, तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस हो गया 6 हो गया और नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया कितना हो जाएगा 3 इनटू बी में लिखिए, तो बी में कितना हो जाएगा 4 और बाय में क्या होगा 6। ठीक है, इसको काट दीजिए, तो यहाँ काटे तो कितना हो जाएगा 2 बार में कटा, ये इसको काटे तो कितना हो जाएगा 2 बार में कटा, इसको काटे तो 3 बार में कटा, तो 1/3 इसका आंसर।